आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी को भोग लगने वाली धनिये की पंजरी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो होती ही है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो धनिये की पंजरी बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत धनिया, और इस साबुत धनिये को हम इस तरह से कढ़ाई में डालकर रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी धनिया लिया है और इसे इस तरह से कढ़ाई में डालकर हमें सेकना है। फ्लेम को हमें कम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसे नहीं सेकना है, क्योंकि हमको धनिये को सेकना है लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। केवल इसमें से धनिये की जो अच्छी सी खुशबू होती है वो आने लग जाए, तब तक हमें अपने धनिये को सेकना है। और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है ताकि जो सिकाई है वो सभी तरफ से एक समान हो। इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये आपका जो धनिया है वो बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। तो अब ये जो हमारा धनिया है वो अच्छे से सिक चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इतना ही हमें अपने धनिये को सेकना है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये जो धनिया है इसे किसी भी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो धनिये को मैंने इस तरह से एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और अभी हमारी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से गर्म है, तो इसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिए हैं 1 कटोरी मखाने। और मखानों को भी अच्छे से इसी तरह से रोस्ट कर लेना है जब तक कि हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से क्रंची से ना हो जाए। और इन मखानों को भी आप इस तरह से लगातार चलाते रहें, नहीं तो जो मखाने हैं वो नीचे की तरफ से जलने लग जाते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही ये जो हमारे मखाने हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें आप इस तरह से हाथ से लेके तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। बस इतना ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। इसके बाद इन्हें भी इस तरह से अलग निकाल कर रख देना है और इसी कढ़ाई के अंदर अब मैंने डाल लिया है 2 बड़े चम्मच घी। अब जब तक हमारा घी हल्का सा गर्म हो रहा है तब तक मैंने लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, जिन्हें मैंने इस तरह से आधा आधा टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो वो वाले ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो अब हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को कम कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर ही ये जो काजू और बादाम है इन्हें हमें घी के अंदर फ्राई करना है। तो पहले मैंने बादाम डाले हैं, 2 से 3 बार बादाम को इस तरह से घी में चलाने के बाद मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 मिनट में ही ये जो हमारे काजू और बादाम है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो बस इन्हें भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। और हमारा जो घी है वो अभी बहुत ही अच्छे से गर्म है, तो इसी गर्म घी के अंदर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच गोंद। और गोंद को भी हम अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये पूरा इस तरह से फूल ना जाए। और जब गोंद अच्छे से फूल जाए तो इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो घी बचा है इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। और इस नारियल को भी अच्छे से जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए तब तक इसको भी इसी तरह से इस घी के अंदर रोस्ट कर लेना है। तो अब देखिए ये जो हमारा नारियल है इसमें भी बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लग गई है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो अब ये जो धनिया हमने सेक के रखा था ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसका भी हमें पाउडर बनाना है। तो इसके लिए मैंने इसे इस तरह से मिक्सी की जार के अंदर डाल दिया है और इसे ग्राइंड करके मैंने इसका इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब ये जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे हैं इनका भी हमें पाउडर बनाना है, तो इनको भी मैं इसी मिक्सी के जार के अंदर डाल दूँगी और इनका भी पाउडर बना लूँगी। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लिए हैं। और ये जो गोंद है, अगर आपको इस तरह से साबुत गोंद पसंद ना हो तो अभी इस वक्त आप ये जो गोंद है इसे भी मिक्सी के जार के अंदर डालकर इसका भी पाउडर बना सकते हैं। लेकिन ये जो थोड़े से ड्राई फ्रूट है इन्हें और गोंद को अगर आप ऐसे ही पंजरी के अंदर डालते हैं तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट का मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है। इसके बाद सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो इसी परात के अंदर मैंने ये जो नारियल हमने सेक के रखा था वो भी डाल लिया है, ड्राई फ्रूट का पाउडर भी डाल लिया है और ये जो धनिया सेक के हमने रखा है वो भी डाल लिया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर और आधी कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी। शक्कर की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है।
वैसे तो जन्माष्टमी पे कान्हा जी को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो धनिये की पंजरी है, पंचामृत है, माखन मिश्री है, ये जो भोग है ये कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी अगर आप कान्हा जी की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो ये जो धनिये की पंजरी है इसे भी आप ज़रूर से बनाइए। ये जो धनिये की पंजरी होती है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि हमने इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट जो डाले हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी धनिये की पंजरी। लेकिन कान्हा जी को भोग लगाने से पहले आप इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर से डालें, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना तो कान्हा जी को कोई भी भोग नहीं लगता है। अगर आपने कभी भी धनिया की पंजरी नहीं बनाई है या फिर बनाई भी है, तो एक बार मेरे तरीके से ये जो धनिया की पंजरी है इसे बनाकर देखिए, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।